नमस्कार दोस्तों, लेसन सेशंस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल रिलेशंस, जो आपको आने वाले यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे हर एग्ज़ाम्स में आपको मदद करेगी। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है। आज का हमारा पहला टॉपिक है इंडिया नेपाल रिलेशंस। भारत और नेपाल के जो संबंध है इसको हम लोग देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। इंडिया नेपाल बॉर्डर। पहले बात करते हैं भारत और नेपाल के बॉर्डर के बारे में। तो इंडिया और नेपाल जो है लगभग 1800 किलोमीटर लंबी ओपन बॉर्डर यानी कि खुला बॉर्डर शेयर करते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और सिक्किम से होकर गुजरता है। इसकी शुरुआत 1950 में पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी यानी कि शांति एवं मित्रता संधि के साथ हुई थी, जब दोनों देशों ने यह स्वीकार किया कि वे अपना बॉर्डर खुला रखेंगे। और ओपन बॉर्डर यानी बॉर्डर खुला रखने से मतलब ये है कि बिना किसी रोक टोक के लोगों का एवं सामान का आवागमन चालू रहेगा। और बॉर्डर खुला रखने से सामाजिक और व्यापारिक जुड़ाव जो कि दोनों देशों के बीच में है काफ़ी समय से, वो बना रहेगा, जिसे हम आम भाषा में रोटी बेटी का रिश्ता भी कहते हैं। दोस्तों, रामायण के पात्रों से भी भारत एवं नेपाल का काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है, इसलिए रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। और भगवान बुद्ध की जन्मस्थली जो कि कपिलवस्तु जो कि नेपाल में है और उन्हें ज्ञान मिला बिहार में, तो इससे भी भारत और नेपाल का काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है, जो कि सामाजिक एवं हमारा व्यापारिक जुड़ाव है। अब आते हैं भारत नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी यानी कि भारत नेपाल मित्रता संधि पर। इस संधि के द्वारा नेपाली लोगों को भारत में बिना किसी परमिट के रहने एवं नौकरी करने की अनुमति है। वे सारी सरकारी नौकरी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आईएएस, आईपीएस और आईएफएस यानी यूपीएससी द्वारा जो एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, मेनली आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की नौकरी को छोड़कर। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं। भारतीय सेना में गोरखा बटालियन एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही शूरवीर बटालियन है, जिसे अंग्रेज़ों के समय से ही रखा गया था। तो यानी नेपाली लोगों का हमारी आर्मी में भी एक हिस्सा है, हमारा हिस्सा है, और काफ़ी बहादुर बटालियन है जिन्होंने कारगिल वार में भी बहुत ही बहादुरी से लड़ाई की थी। अब फ्रेंडशिप ट्रीटी के अनुसार नेपाल के लोग भारत में बैंक अकाउंट एवं प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। यह संधि नेपाल को यह छूट देती है कि भारतीय क्षेत्र से वे हथियार को आयात भी कर सकते हैं यानी इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेपाल दोस्तों एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। जो कि लैंडलॉक्ड कंट्री मतलब होता है वो कंट्री जो चारों साइड से घिरी रहती है। आपको पता है नेपाल जो है इंडिया और चाइना से चारों ओर से घिरा हुआ है। इसके पास एयरवेज के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ना इसके पास समुद्री रास्ता है, ना फिर रोड्स हैं। तो ये इंडिया ने इसे ये छूट दी हुई है कि अपने इंडिया के रास्ते ये अपने देश में हथियार यानी कि आर्म्स को इंपोर्ट कर सकता है। और इंडिया ने ये सारी छूट एज अ साइन ऑफ गुडविल यानी कि अच्छे तरह से दी हुई है, एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते, क्योंकि इंडिया हमेशा सारे देशों की मदद करता है। जैसे इंडिया हमेशा जो भी देशों में ज़रूरत होती है, जैसे वैक्सीन भेजना हो गया, विदेशों में हॉस्पिटल्स बनवाने हो गए, स्कूल्स बनवाने हो गए, पोर्ट्स बनवाने हो गए, इन सारी चीज़ों में इंडिया काफ़ी मदद करता है अपने पड़ोसी देशों की। आइए देखते हैं ट्रीटी ऑफ सुगौली यानी कि सुगौली संधि, जो कि काफ़ी पहले साइन हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, हर एग्ज़ाम में, हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, सुगौली ट्रीटी यानी सुगौली की संधि कब साइन हुई थी। तो दोस्तों, उससे पहले हम देखते हैं कुछ इसके बारे में। तो दोस्तों, पूर्वी चंपारण जिले में पड़ने वाला सुगौली शहर भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है, और सुगौली संधि ने गंडक नदी को भारत एवं नेपाल के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री माना है। गंडक नदी जो कि नेपाल से निकलती है, और उसी नदी को ही भारत और नेपाल की इंटरनेशनल बाउंड्री माना जाता है, मतलब नेचुरल बाउंड्री। दोस्तों, ये सुगौली संधि यानी कि ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816 में ये काठमांडू के गोरखा राजा एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में साइन हुई थी। याद रखिएगा 1816, और ये इकलौता समझौता था जिसके डॉक्यूमेंट्स अभी भी मौजूद हैं। दोस्तों, इस संधि में नेपाल ने सिक्किम, उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल इलाके तथा पश्चिमी तेराई हिस्सों को खो दिया, और मेची नदी और काली नदी, जिसे नेपाल में महाकाली नदी भी कहा जाता है, को पूर्वी एवं पश्चिमी बॉर्डर बनाया गया। आइए देखते हैं भारत और नेपाल के बीच में कुछ वाटर कॉपरेशन यानी कि जल सहयोग। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें पंचेश्वर डैम प्रोजेक्ट, पंचेश्वर बांध जो है, आइए इसके बारे में कुछ बात करते हैं। इसका लक्ष्य दोनों देशों के बीच में ऊर्जा उत्पादन यानी एनर्जी जनरेशन एवं सिंचाई यानी कि इरिगेशन को लेकर है।
क्योंकि नेपाल से आपको पता है काफ़ी सारी नदियाँ निकलती हैं, तो उससे भारत में यानी भारत के जो भी राज्य हैं जो कि नेपाल से लगे हुए हैं उनमें सिंचाई की सुविधा को लेकर है। यह प्रोजेक्ट महाकाली नदी पर है, जिसे भारत में शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है, और यह नदी उत्तराखंड एवं नेपाल के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है। याद रखिएगा, भारत और नेपाल के बीच में गंडक नदी और उत्तराखंड और नेपाल के बीच में आपकी महाकाली नदी, जिसे भारत में शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रोजेक्ट जो है एक संधि, जिसे आप महाकाली ट्रीटी या महाकाली संधि भी कह सकते हैं, के अंतर्गत साइन हुआ था, जिसमें महाकाली नदी के विकास पर काम किया जाना है, जिसमें शारदा बैराज, टनकपुर बैराज और पंचवेश्वर डैम प्रोजेक्ट शामिल हैं। अब आप सोच रहे होंगे बराज क्या होता है। बराज मीन्स दोस्तों आप समझ सकते हैं छोटा डैम। डैम बहुत बड़े होते हैं लेकिन बराज थोड़े छोटे होते हैं उनसे। यह भारत एवं नेपाल के बीच में 1996 में साइन हुआ था, यानी 1996 में। कुछ और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हैं भारत और नेपाल के बीच में, जैसे कि कमला और बागमती मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, सप्तकोसी हाई डैम प्रोजेक्ट और सन कोसी स्टोरेज एवं डाइवर्शन स्कीम। ये सारी नदियाँ दोस्तों, बागमती, कमला, सप्तकोसी, सन कोसी, ये सारी निकलती है, फिर गंडक हो गई, ये सारी निकलती है नेपाल से। कर्नाली मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट यानी जो बहुउद्देशीय परियोजना। दोस्तों मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट यानी बहुउद्देशीय परियोजना मतलब होता है न सिर्फ उससे नदियों का पानी लेना, बल्कि नदियों पर डैम बनाकर, मेनली डैम को ही हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट करते हैं, जिसमें हम बिजली उत्पादन करते हैं, सिंचाई के लिए व्यवस्था करते हैं, मछली उत्पादन करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। आइए देखते हैं कुछ 2+1 डायलॉग मैकेनिज्म। अब ये डायलॉग मैकेनिज्म क्या होता है? देखिए, जब 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के जब जो उच्च स्तरीय बैठक होती है, उनके प्रधानमंत्री या उनके राष्ट्रपति बैठते हैं, तो इनको हम डायलॉग कहते हैं। जनरली इंटरनेशनल रिलेशंस में डायलॉग वर्ड बहुत ही फेमस है, क्योंकि जब भी किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष यानी वो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, जब उनके बीच में या हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं, इनको हम डायलॉग कहते हैं। तो इसमें 2+1 यानी 2 देश प्लस 1, तो इसमें 3 देशों के बीच की जो उच्च स्तरीय बैठक है, इसको हम लोग देखते हैं भारत नेपाल के बीच में क्या सिस्टम है। इसमें ये नया तरह का डायलॉग मैकेनिज्म है, जिसमें चाइना ने एक नया सिस्टम निकाला, जिसमें वो नेपाल से बात करेगा इंडिया के साथ। यानी आपको पता है इंडिया, फिर नेपाल और चाइना, तो ये एक ट्राई जंक्शन एरिया है, यानी तीनों देश। नेपाल को हम कहते हैं आम भाषा में कि वो एक सैंडविच की तरह है। इंडिया और चाइना ने उसको दबा के रखा है। तो इसमें चाइना ने एक सिस्टम निकाला जिसमें वो इंडिया से बात करेगा नेपाल के साथ, और ये ट्राइलेटरल सिस्टम से टोटली डिफरेंट है। ट्राइलेटरल मतलब होता है जिसमें तीनों देश एक साथ बैठते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिया और चाइना बैठ रहे हैं, इसमें नेपाल भी बैठेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नेपाल ही बैठेगा, इसमें कोई भी साउथ एशियन कंट्री, दक्षिण एशिया के कोई भी कंट्री के साथ बैठक होगी, चाइना और इंडिया की। दोस्तों इसी के साथ वीडियो हमारा ख़त्म होता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये हमारा पहला वीडियो था इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके, इंडिया और नेपाल के रिलेशंस को लेके। आगे और भी कंट्रीज़ के रिलेशंस आएंगे, और जो भी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो हाई लेवल की परीक्षाएं हैं, चाहे लो लेवल की परीक्षाएं, सब में आपको ये चीज़ें काम देंगी, और इसको आप एज अ जनरल नॉलेज भी जान सकते हैं। अगर आप लोअर क्लास के स्टूडेंट हैं फिर भी आप इसको एज अ जनरल नॉलेज ले सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में आपको काम देगा। ठीक है दोस्तों, इसकी PDF मैं टेलीग्राम लिंक कल दे दूँगा आपको। टेलीग्राम में आपको इसकी PDF मिल जाएगी। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा तो। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्ते।